बर्फानी मार्के को गुजरे अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि मेजर शाहवेज के जख्म अभी पूरी तरह भरे न थे, लेकिन एक सिपाही के लिए आराम की मोहलत किसी अय्याशी से कम नहीं होती। इसे GHQ से एक हंगामी पैगाम मिला, जिसने उसे दोबारा मैदाने अमल में ला खड़ा किया। इस बार महाज कोई पहाड़ी चोटी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मुआशी दिल कराची था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी एजेंसियों का एक नेटवर्क कराची के साहिली इलाकों में एक बड़ी तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिसका मकसद CPEC के मंसूबों को नुकसान पहुंचाना था। उस नेटवर्क का सरगना एक पुरस्कार शख्स था, जिसे सिर्फ शैडो के नाम से जाना जाता था। शाहवेज को एक आम शहरी के रूप में कराची भेजा गया। उसने अपना फौजी लिबादा उतार फेंका और एक IT कंसल्टेंट का भेस बदलकर डिफेंस के एक गुमनाम अपार्टमेंट में रिहाइश इख्तियार की। उसका मिशन दुश्मन के इस स्नाइपर को ढूंढना था, जो शहर के किसी बुलंदो बाला मकाम से एक अहम शख्सियत को निशाना बनाने वाला था। कराची की गर्मी और हब से सियाचन की ठंडक से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन शाहवेज के हवास वैसे ही बेदार थे। वो जानता था कि शहर में छुपे दुश्मन को ढूंढना पहाड़ पर दुश्मन तलाश करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर चेहरा एक जैसा लगता है। शाहवेज की पहली मंजिल मेरी टाइम सिक्योरिटी का वो दफ्तर था, जहां उसे एक मकामी मुखबर से मिलना था। इस मुखबर का कोड नेम माहीगीर था। रात के 9 बज रहे थे जब शाहवेज गडानी के साहिल के करीब एक पुरानी मछली मंडी में पहुंचा। मछलियों की पसंद और समंदरी हवाओं की नमकीनी फिजा में रची बसी थी। शाहवेज ने एक काली कैप पहन रखी थी और उसकी नजरें अपने गिरदोपेश का जायजा ले रही थी। उसे एहसास हुआ कि कोई इसका ताकुब कर रहा है। इसने अपनी चाल में तब्दीली नहीं की, बल्कि एक तंग गली में मुड़ गया जहां अंधेरा ज्यादा था। जैसे ही वो गली के कोने पर पहुंचा, उसने एक दीवार के साए में पनाह ली और अपनी छोटी सी दूरबीन टैक्टिकल मोनोक्यूलर से पीछे देखा। 2 मुसल्लह अफराद, जो बज़ाहिर मकामी गुंडे लग रहे थे, तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शाहवेज ने अपना सांस रोका। उसे यहाँ गोली चलाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि इससे उसका मिशन अफशा हो सकता था। जैसे ही वो मुसल्लह अफराद उसके करीब पहुंचे, शाहवेज ने अंधेरे का फायदा उठाया और एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जिसे साइलेंट टेक डाउन कहते हैं। सिर्फ चंद सेकंड में दोनों अफराद जमीन पर बेहोश पड़े थे और शाहवेज उनकी जेबें टटोल रहा था। उसे एक की जेब से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मिला, जिस पर ईगल आइज लिखा था। सस्पेंस उस वक्त बढ़ा जब शाहवेज को एहसास हुआ कि ये महज मकामी गुंडे नहीं थे, बल्कि ये एक हाई टेक सिक्योरिटी फर्म के कारिंदे थे, जो दुश्मन के लिए काम कर रही थी। इस कार्ड का मिलना इस बात का सबूत था कि शैडो का नेटवर्क शहर की बड़ी इमारतों तक रसाई हासिल कर चुका है। शाहवेज ने माहीगीर से मुलाकात मनसूख कर दी, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि वो मुलाकात एक जाल हो सकती है। वो तेजी से वहां से निकला और अपने महफूज ठिकाने पर पहुंच गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और इस कार्ड की मालूमात को डीकोड करना शुरू किया। जैसे ही डेटा स्क्रीन पर नमूदार हुआ, शाहवेज के रोंगटे खड़े हो गए। ये कार्ड शहर की सबसे ऊंची इमारत एडमिरल टावर के VIP फ्लोर तक रसाई का कोड था। इसका मतलब वाज़ेह था, दुश्मन ने अपना स्नाइपर उस टावर की छत पर बिठाने का मंसूबा बनाया था, जहां से वो पूरे गवर्नर हाउस और करीबी हसास तंसीबात को निशाना बना सकता था। शाहवेज ने अपनी स्नाइपर राइफल का बैग खोला। इस बार उसके पास M24 स्नाइपर वेपन सिस्टम थी, जो शहरी इलाकों में अपनी दुरुस्तगी एक्यूरेसी के लिए मशहूर है। अगले दिन शाहवेज ने एक लिफ्ट ऑपरेटर का रूप धारा और एडमिरल टावर में दाखिल हुआ। इमारत के अंदर की चहल पहल और सिक्योरिटी के सख्त पहरे उसे बता रहे थे कि दुश्मन बहुत होशियार है। उसने इमारत के नक्शे का मुताला किया और उसे पता चला कि 50वीं मंजिल पर एक निजी क्लब है, जहां से छत तक जाने का एक खुफिया रास्ता निकलता है। शाहवेज ने अपनी दूरबीन से करीबी इमारतों का जायजा लिया। इसे एक छत पर कुछ मशकूक हरकत नजर आई। वहां एक शख्स एंटीना ठीक करने के बहाने बैठा था, लेकिन उसके पास जो औजार थे वो एंटीना के नहीं, बल्कि एक तवील फासले तक मार करने वाली दूरबीन के थे। शाहवेज समझ गया कि दुश्मन ने उसे धोखा देने के लिए कई जाली स्नाइपर बिठा रखे हैं, ताकि असल स्नाइपर अपनी पोजीशन महफूज रख सके। सस्पेंस अपनी इंतहा पर था। शाहवेज को उनमें से असल शिकारी को पहचानना था, उससे पहले कि वो अपना काम कर जाता। उसने अपनी राइफल को एक ब्रीफ केस में सेट किया और टावर की आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि इमारत का सिक्योरिटी अलार्म खामोशी से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब था कि दुश्मन अब एक्शन के लिए तैयार है।
सीढ़ियों पर चढ़ते हुए शाहवेज को एक खून आलूदा रुमाल मिला। उसने अपनी पिस्टल की सेफ्टी ऑफ की। छत का दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहां से हवा के तेज झोंके अंदर आ रहे थे। शाहवेज ने दीवार के साथ लगकर झांका। सामने एक शख्स खड़ा था जिसने जदीद स्कोप वाली राइफल तान रखी थी। लेकिन जैसे ही शाहवेज ने उस पर काबू पाने की कोशिश की, उसे अपने सर के पीछे एक ठंडी नाली का लम्स महसूस हुआ। हिलना मत मेजर शाहवेज, एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई। शाहवेज के जहन में झमाका हुआ। ये आवाज इसके अपने एक साबिका साथी की थी जो कई साल पहले लापता हो गया था और जिसे फौज ने मुर्दा करार दे दिया था। क्या ये वाकई शैडो था? क्या वो अपने ही लोगों से धोखा खा रहा था? सस्पेंस की एक नई लहर ने शाहवेज को अपनी लपेट में ले लिया। इसका अपना उस्ताद जिसने उसे स्नाइपिंग सिखाई थी, आज उसके खिलाफ खड़ा। एडमिरल टावर की 50वीं मंजिल की छत पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन शाहवेज के आसाब पर छाया हुआ बोझ उससे कहीं ज्यादा संगीन था। उसके सर के पीछे लगी पिस्टल की नाली की ठंडक उसे बता रही थी कि मौत उस वक्त सिर्फ एक इंच के फासले पर है। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी, वो पीछे खड़े शख्स की आवाज थी। वो आवाज मेजर रिटायर्ड मुराद की थी, वो शख्स जिसे शाहवेज अपना रूहानी बाप और उस्ताद मानता था। मुराद वो लेजेंडरी स्नाइपर था जिसने शाहवेज को सिखाया था कि किस तरह अपने दिल की धड़कन को गोली की रफ्तार के साथ हम आहंग किया जाता है। सर, आप? शाहवेज की आवाज में हैरत और कर्ब का मिला जला तासुर था। उसने अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता हुआ में बुलंद कर दिए, लेकिन उसके जहन का कंप्यूटर बड़ी तेजी से फरार का रास्ता तलाश कर रहा था। खामोश रहो शाहवेज। मुराद की आवाज में वो पुरानी शफकत नहीं, बल्कि एक अजीब सी सर्द महरी और बेहिस्सी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम हमेशा से जज्बाती रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक स्नाइपर का कोई रिश्ता नहीं होता, उसका सिर्फ एक हदफ होता है। आज बदकिस्मती से तुम मेरे हदफ के रास्ते में आ गए हो। शाहवेज ने अपनी आंखों के गोशे से देखा। छत के दूसरे कोने पर एक जदीद तरीन चीटैक इंटरवेंशन राइफल नस्ब थी, जिसका रुख बराह रास्त इस शाहराह की तरफ था, जहां से चंद मिनटों बाद एक इंतहाई अहम गैर मुल्की वफ्द ने गुजरना था। ये महज एक कत्ल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की एक गहरी साजिश थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? शाहवेज ने वक्त हासिल करने के लिए बात जारी रखी। वतन की मिट्टी का कर्ज क्या आप भूल गए? आपने ही तो मुझे सिखाया था कि गद्दारी का कोई उज़र नहीं होता। मुराद ने एक तल्ख कहकहा लगाया। वतन? मटी? शाहवेज, ये सब किताबी बातें हैं। जब तुम सिस्टम के हाथों इस्तेमाल होकर कौड़े की तरह फेंक दिए जाते हो, तब तुम्हें हकीकत समझ आती है। मुझे मरा हुआ करार देकर भुला दिया गया, लेकिन शेडो ने मुझे नई जिंदगी दी। उन्होंने मुझे वो कदर दी जो मुझे मेरे अपने मुल्क ने नहीं दी। अब हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। सस्पेंस इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब दूर से सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। वफ्द की गाड़ियां एडमिरल टावर की हुदूद में दाखिल हो रही थीं। मुराद ने शाहवेज को धक्का देकर दीवार के साथ लगाया और खुद राइफल की तरफ बढ़ा। उसका इरादा था कि शाहवेज को जिंदा रखे, ताकि वो अपनी आंखों से अपनी नाकामी देख सके, या शायद उसके अंदर अब भी अपने शागिर्द के लिए थोड़ी सी हमदर्दी बाकी थी। शाहवेज जानता था कि मुराद दुनिया के बेहतरीन निशाचियों में से एक है। अगर उसने एक बार स्कोप पर आंख जमा ली, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस गोली को नहीं रोक सकेगी। शाहवेज ने अपनी पिंडली के साथ बंधे हुए छोटे खंजर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने एक लम्हे के लिए मुराद की तवज्जो बटाने के लिए छत पर पड़े एक खाली टीन के डब्बे को पीठ से ठोकर मारी। जैसे ही मुराद की नजर एक सेकंड के लिए मुड़ी, शाहवेज एक तीनवे की तरह झपटा। लेकिन मुराद भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने शाहवेज का वार रोका और दोनों के दरमियान छत के किनारे पर एक खौफनाक गत्थम गत्था शुरू हो गई। ये सिर्फ दो इंसानों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो नस्लों के फन्ने हर्ब का टकराव था। एक तरफ तजर्बा था और दूसरी तरफ जवानी का जोश। मुराद ने शाहवेज को एक जोरदार कुक मारी, जिससे वो छत की रेलिंग के करीब जा गिरा। नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई थी और कराची की रोशनियां धुंधली नजर आ रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते शाहवेज, मुराद चलाया और दोबारा राइफल की तरफ लपका। उसने स्कोप में वफ्द की मरकजी गाड़ी को लॉक कर दिया। शाहवेज का सर चकरा रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जमा की। उसने देखा कि करीब ही एक भारी केबल पड़ी है। उसने वो केबल उठाई
और मुराद के पैरों की तरफ उछाली। मुराद का तवाज़ुन बिगड़ा, लेकिन वो गिरा नहीं। ताहम इस 1 सेकंड की ताखीर ने शाहवेज को अपनी M24 ब्रीफ केस से निकालने का मौका दे दिया। अब सूरत हाल ये थी कि छत के दो मुखालिफ कोनों पर दो स्नाइपर्स एक दूसरे के आमने सामने थे। मुराद का रुख वफ्द की गाड़ी की तरफ था, जबकि शाहवेज का रुख अपने उस्ताद की तरफ। सर, राइफल छोड़ दें। शाहवेज की आवाज में हुक्म भी था और इल्तिजा भी। मैं आप पर गोली नहीं चलाना चाहता। मुराद ने मुड़कर शाहवेज की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारा निशाना अभी भी कच्चा है शाहवेज, तुम अपने उस्ताद पर गोली नहीं चला सकोगे। ये कहकर मुराद ने दोबारा ट्रिगर पर उंगली रखी। इसी लम्हे वफ्द की गाड़ी ठीक निशाने पर आई। शाहवेज के पास फैसला करने के लिए 1 सेकंड का 10वां हिस्सा था। अगर वो मुराद को मारता है तो वो अपने मोहसिन का कातिल कहलाएगा, और अगर नहीं मारता तो मुल्क एक बड़ी तबाही से दो चार होगा। सस्पेंस की ये इंतहा थी, जहां एक सिपाही का ज़मीर और उसका फर्ज एक दूसरे के सामने खड़े थे। शाहवेज ने अपनी राइफल का स्कोप एडजस्ट किया। उसने मुराद के जिस्म को नहीं, बल्कि उसकी राइफल की नाली को निशाना बनाया। ये एक नामुमकिन शॉट था, क्योंकि राइफल की नाली सिर्फ चंद इंच चौड़ी थी। अगर गोली जरा भी उधर उधर होती तो वो या तो मुराद को लगती या जाया हो जाती। शाहवेज ने एक गहरा सांस लिया, अपने उस्ताद की दी हुई तमाम तालीमात को जहन में दोहराया और ट्रिगर दबा दिया। कहा, गोली हवा को चीरती हुई निकली और सीधी मुराद की राइफल के ऑप्टिक लेंस और नाली के जोड़ पर लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और मुराद की महंगी तरीन राइफल के पुर्जे हवा में बिखर गए। मुराद पीछे की तरफ गिरा। उसका हाथ जख्मी हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था। शाहवेज ने तेजी से दौड़कर उसे काबू किया और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। मुराद ने दर्द से कराहते हुए शाहवेज की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने कर दिखाया शाहवेज, तुमने वाकई मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि एक सिपाही के लिए वतन सबसे पहले है। शाहवेज की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसका हाथ मजबूत था। उसने वायरलेस निकाला। पीस कंट्रोल, ये उकाबी अव्वल है। हदफ को बेअसर कर दिया गया है। गद्दार गिरफ्तार हो चुका है। वफ्द महफूज है। लेकिन अभी शाहवेज को मालूम नहीं था कि ये तो सिर्फ एक मोहरा था। असल शैडो अभी तक कहीं छुपा हुआ ये सब देख रहा था, और उसके पास एक प्लान बी भी मौजूद था। अचानक एडमिरल टावर की पूरी इमारत एक जोरदार धमाके से लर्ज उठी। एडमिरल टावर की छत पर होने वाला धमाका इतना शदीद था कि पूरी इमारत किसी लरजते हुए पत्ते की तरह कांप उठी। धुएं के स्याह बादलों ने नीली छत को अपनी लपेट में ले लिया। शाहवेज, जो अभी मुराद को संभाल रहा था, धमाके की लहर से उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। उसके कानों में एक तेज सीटी की आवाज गूंज रही थी और मंजर धुंधला गया था। जब इसने बमुश्किल अपनी आंखें खोले तो उसने देखा कि इमारत के निचले हिस्से से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। ये शैडो का आखिरी वार था। अगर मिशन नाकाम हो जाए तो सबूतों समेत सब कुछ मिटा दो। शाहवेज, उठो। मुराद की आवाज आई, जो खुद जख्मी हालत में रेंग रहा था। ये इमारत गिरने वाली है। उन्होंने निचले सतूनों में बारूद लगाया था। तुम्हें यहां से निकलना होगा। शाहवेज ने अपने हवा से मुजतमा किए। उसका कंधा धमाके के टुकड़े लगने से लहूलुहान था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो लड़खड़ाते हुए मुराद के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा सर। आपने ही सिखाया था कि मैदाने जंग में किसी साथी को पीछे नहीं छोड़ते, चाहे वो दुश्मन की सफ में ही क्यों ना खड़ा हो गया हो। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन लिफ्ट का रास्ता मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और सीढ़ियों में आग लगी हुई थी। अब बाहर निकलने का वाहिद रास्ता इमारत की दूसरी जानिब मौजूद हंगामी हेलीपैड था, जहां से शायद कोई मोर्चा उन्हें बचा सकता था। सस्पेंस इस वक्त बढ़ गया जब शाहवेज को छत के एक कोने पर एक ड्रोन नुमा आला मंडलाता हुआ नजर आया। ये एक खुदकुश ड्रोन था जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। शाहवेज ने अपनी पिस्टल निकाली और एक इंतहाई मुश्किल पोजीशन से ड्रोन के सेंसर पर फायर किया। ड्रोन हुन हो में ही फट गया, लेकिन उसके धमाके ने शाहवेज और मुराद को छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंचा दिया। नीचे कराची की सड़कों पर अफरातफरी मची थी। एम्बुलेंसों के सायरन दूर से सुनाई दे रहे थे, लेकिन इतनी बुलंदी पर उनकी मदद करने वाला कोई न था। इसी दौरान फिजा में एक काले रंग का हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ। इस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था जिसने मास्क पहन रखा था। शाहवेज ने अपनी दूरबीन उठाई।
मास्क के पीछे छुपी आंखें जानी पहचानी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इस इंटेलिजेंस नेटवर्क का सरबराह था, जिसे शाहवेज अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर समझता रहा था। शैडो कोई बाहर का दुश्मन नहीं था, बल्कि सिस्टम के अंदर छुपा हुआ एक नासूर था। तो ये आप हैं? शाहवेज ने फिजा की घुन गरज में चलाने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर से एक आवाज गूंजी, अलविदा शाहवेज। तुम बहुत अच्छे स्नाइपर हो, लेकिन सियासत के खेल में तुम अभी बच्चे हो। तुम्हारे उस्ताद ने भी यही गलती की थी, और अब तुम दोनों इस जलते हुए टावर के साथ तारीख का हिस्सा बन जाओगे। हेलीकॉप्टर से मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई। शाहवेज ने मुराद को एक पानी की टैंकी के पीछे धकेला और खुद अपनी स्नाइपर राइफल M24 उठाई, जो अभी तक उसके बैग में महफूज थी। इसकी राइफल का स्कोप टूट चुका था, लेकिन उसे स्कोप की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने राइफल की नाली को हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की तरफ सीधा किया। अगर वो रूटर को जाम कर देता तो हेलीकॉप्टर का तवाजुन बिगड़ सकता था। शाहवेज ने अपना पूरा वजन अपने जख्मी कंधे पर डाला। दर्द की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन उसकी उंगलियां साकित थीं। उसने हेलीकॉप्टर की हरकत और हवा के दबाव का हिसाब लगाया। सिर्फ एक गोली, सिर्फ एक मौका। उसने दिल में दुआ की। ठा गोली ठीक निशाने पर लगी। हेलीकॉप्टर के पिछले पंखे से चिंगारियां निकली और वो लटों की तरह फिजा में घूमने लगा। शैडो का तवाज़ुन बिगड़ा और वो हेलीकॉप्टर से लटक गया। पायलट ने जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को समंदर की तरफ मोड़ा, लेकिन वो बेकाबू हो चुका था। चंद सेकंड बाद दौरे साहिल के करीब एक जोरदार धमाका हुआ और शैडो का गुरूर खाक में मिल गया। इधर एडमिरल टावर की छत पर शाहवेज और मुराद अब मौत के मुंतजिर थे। आग छत तक पहुंच चुकी थी। अचानक पाक बहरिया का एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बादलों को चीरता हुआ नमूदार हुआ। शाहवीज ने अपने हाथ में मौजूद इमरजेंसी फ्लेयर जलाया। हेलीकॉप्टर से कमांडोज नीचे उतरे और तेजी से शाहवेज और मुराद को महफूज तरीके से ऊपर खींच लिया। जब शाहवेज हेलीकॉप्टर के फर्श पर लेटा तो उसने देखा कि मुराद उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तुमने सिर्फ मेरा निशाना नहीं सीखा शाहवेज, तुमने एक सिपाही की रूह को भी समझा है। आज तुमने साबित कर दिया कि उकाबे सरहद कभी हार नहीं मानता। 2 दिन बाद शाहवेज अस्पताल के बिस्तर पर था जब उसे खबर मिली कि मुराद ने तमाम एतराफी बयानात दे दिए हैं और उस नेटवर्क के बाकी अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहवेज को सितारे बसालत के लिए नामजद किया गया था, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसका मुल्क एक बड़ी तबाही से बच गया था। जब सूरज कराची के साहिल पर डूब रहा था, शाहवेज ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। इसकी नजरें अब भी दौरे उफुक को टटोल रही थी। वो जानता था कि जब तक सरहदों पर और शहरों की भीड़ में गुमनाम निशांची जाग रहे हैं, इस मुल्क का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। लेकिन उसे ये भी एहसास था कि दुश्मन कभी थकता नहीं, वो सिर्फ अपने वार का तरीका बदलता है। किस्त नंबर 2 का इख्तिताम यहाँ होता है, लेकिन शाहवेज की दास्तान अभी जारी है। उसे अब एक ऐसी मुहिम पर जाना था जहां दुश्मन इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पूरी दुनिया के दिफाई निजाम को हैक कर सकती थी। अगली किस्त का इश्तिहार। क्या शाहवेज एक डिजिटल दुश्मन का मुकाबला अपनी पुरानी राइफल से कर पाएगा? देखिए अगली किस्त।